प्यारे बच्चों, सुप्रभात। विगत दिनों मैंने आपका प्रथम पाठ सूर्य के पद को समाप्त करने के बाद लगभग 6 क्वेश्चन मैंने बताया था, उसके आंसर बताए थे। आज मैं 7वां प्रश्न से इसकी शुरुआत कर रहा हूं। 7वां प्रश्न है, गोपियों ने उधर से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। पाठ के आधार पर व्याख्या के अंतर्गत आप जान चुके हैं कि गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, योग की शिक्षा तुम उन लोगों को दो जिनका मन चंचल है, चकरी के समान घूम रहा है। हम लोग परिपक्व हैं और यह शिक्षा बहुत पहले ले चुके हैं, इसलिए हमें इस शिक्षा की कोई जरूरत नहीं। अर्थात गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हमारा मन स्थिर है, प्रभु के प्रति स्थिरता का भाव मेरे अंदर है। यह शिक्षा उनके लिए है जिनका मन चकरी के समान घूम रहा है, अर्थात चंचल। क्वेश्चन नंबर 1, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना का प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। गोपियों के योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करने की बात यहां पर की जा रही है। यहां पर गोपियां जो है योग साधना के प्रति, जब उद्धव योग साधना की बात करते हैं तो गोपियों को लगता है कि हमारे प्रियतम, हमारे स्वामी अर्थात श्री कृष्ण निष्ठुर हो गए हैं। आने के बजाय उन्होंने उद्धव को भेजकर योग संदेश का पाठ पढ़ाया और यह तथ्य, यह विषय वस्तु, यह चीज गोपियों के विरह भाव में अग्नि का काम कर रही है। अर्थात गोपियां प्रभु के वियोग में जल रही हैं। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। पाठ के आधार पर जैसा कि आप जानते हैं कि राजा का धर्म क्या है। गोपियां कह रही हैं कि राजा का धर्म यह है कि राजा के धर्म के अंतर्गत प्रजा सताई न जाए, प्रजा को सुख पहुंचे, प्रजा के साथ न्याय हो, प्रजा के साथ नीति की बातें हों। जबकि गोपियों के अनुसार उनके प्रीतम श्री कृष्ण अनीति का कार्य कर रहे हैं। तात्पर्य, कहते हैं कुछ, करते हैं कुछ। इसलिए गोपियां उद्धव को राजधर्म का पाठ पढ़ा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 10, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात करते हैं। गोपियां मानती हैं कि यहां से जाने के बाद प्रभु श्री कृष्ण राजनीति में दक्ष हो गए, अब हम लोग साथ राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने 1-2 पखवाड़े में आने की बात की थी, लेकिन अब ऐसा वो नहीं कर रहे हैं। वो यहां से जाते वक्त ऐसा गोपियों को लग रहा है कि वो हमारा दिल चुरा ले गए। अर्थात गोपियां उनके दर्शन के लिए व्याकुल हैं, इसलिए गोपियां अपना मन वापस प्राप्त कर लेना चाहती हैं। क्वेश्चन नंबर 11, गोपियों ने अपने वाक् चतुर्थ के आधार पर वाक्य चतुर्थ माने बोलने की कला, क्योंकि उद्धव बहुत बड़े ज्ञानी हैं, फिर भी गोपियां अपने तर्क से उद्धव को परास्त कर दे रही। ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, उनके वाक् चतुर्थ की विशेषता बताई। देखिए, यहां पर भ्रमर गीत के माध्यम से गोपियों ने अपने मन की व्यथा को व्यक्त किया है। व्यथा माने कष्ट, दुख, निराशा के भाव, उसको व्यक्त किया है। यहां पर गोपियों को ज्ञान और योग का उपदेश दिया जा रहा है। गोपियां श्री कृष्ण के रंग में रंगी हुई हैं, उन्हें योग ज्ञान के संदेश की कोई जरूरत नहीं है। गोपियां उद्धव का मजाक बना रही हैं, व्यंग कर रही हैं, कह रहे कि हे उद्धव,
निर्गुण ब्रह्म का पाठ पढ़ाते हो, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम दिन रात जागते सोते उठते बैठते स्वप्न में तमाम तरह से सिर्फ अपने प्रीतम प्रभु को याद करते हैं। यहां पर गोपियों ने ज्ञान और योग का उपहास उड़ाया, मजाक उड़ाया है। एतएव उद्धव श्री कृष्ण के मित्र हैं, फिर भी उन्हें गोपियों की पीड़ा महसूस नहीं हो रही। संकलित पदों के आधार पर अर्थात संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर्य के भ्रमर गीत की कुछ विशेषताएं बताइए। बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसके ऊपर आप ध्यान दें और सुने। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर्य के भ्रमर गीत की विशेषता बताइए। सूर्य के भ्रमर गीत की विशेषताएं क्या थी? यहां पर सूर्यदास के भ्रमर गीत की विशेषता पूछी जा रही है। क्या उनकी विशेषता थी? गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, अर्थात गोपियां उद्धव पर व्यंग बाण करते हुए कह रही हैं कि हे उद्धव, आप प्रभु के अति निकट होते हुए भी आप उनके कृपा पात्र नहीं बन पाए। आप बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि उद्धव भाग्यशाली नहीं है, आप भागे हैं। गोपियां यहां पर व्यंग कर रही हैं, प्रेम रूपी धागे में आप बंधे नहीं हैं। आपने प्रेम रूपी नदी में पैर रखा ही नहीं है, इसलिए हे उद्धव, आपको प्रेम की परिभाषा मालूम नहीं है। गोपियां उद्धव को पुरैन का पत्ता कहती हैं। पुरैन का तात्पर्य कमल से है। जैसे कमल पानी में हमेशा रहता है, फिर भी उसके पत्ते पर पानी का कोई असर नहीं पड़ता। दूसरा उदाहरण है, गोपियां उद्धव को तेल लगी हुई गागर कहती हैं। कहते हैं कि हे उद्धव, ठीक उसी स्थिति आपकी वही है कि किसी मिट्टी के घड़े पर तेल लगा दिया जाए और उसको पानी में डुबाया जाए तो सब पानी पे प्रभाव नहीं पड़ता है, पानी फिसल कर गिर जाता है, मानो ऐसा लगता है कि घड़ा सूखा का सूखा ही। ठीक वही स्थिति आपकी है उद्धव, प्रभु के साथ रहते हुए भी प्रभु के बारे में, प्रभु के सौंदर्य के बारे में, प्रभु के स्वाभिमान के बारे में, प्रभु के कृपा के बारे में, उनके सामर्थ्य के बारे में आप नहीं की भ्रमर गीत की ये तमाम समस्त विशेषताएं हैं। धन्यवाद।